जय बंदी छोड़ की लौड़ को नियोर की सतसाई भगत जी। परमात्मा की दया से हमारे घर पर एक बच्चा है और एक बच्चा 2 या 3 महीने में आने वाला है। हमारी शंका ये है कि हम बच्चे ना होने के लिए अपनी भक्तमती का ऑपरेशन करवा सकते हैं या नहीं। हमारी और हमारी भक्तमती का उम्र अभी 23 और 24 साल है। अब देखो भाई और बहनों, एक को तो बच्चे नहीं हो रहे और एक कह रहा है कि मुझे बच्चे रोकने हैं। देख लो, देखो भगत जी, ये जो नसबंदी का जो सिस्टम है ना, बच्चे आगे ना हो इसके लिए जो ऑपरेशन किया जाता है दूरबीन से या वैसे, ये नसबंदी की जो प्रक्रिया है भगत जी, ये अप्राकृतिक है। ये परमात्मा के द्वारा बनाए गए इस कंप्यूटर, इस बॉडी के साथ में छेड़छाड़ करना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो नस कोई फालतू में तो बनाई नहीं। जो नसबंदी के माध्यम से तुम उसको ब्लॉक करवा दोगे, क्योंकि जब नसबंदी होती है तो उसमें क्या किया जाता है, जो नस होती है उसको जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है, उसके गांठ मार दी जाती है, ताकि जो शुक्राणु है वो बच्चा दानी तक ना जाए। तो परमात्मा ने अगर कोई चीज बनाई है तो फालतू में तो बनाई नहीं है। और वो नस यदि अपना काम करना बंद कर देगी तो भी हमारे शरीर में तरह तरह के रिएक्शन होंगे, कोई बीमारी भी कोई जन्म लेगी, अन्य कोई परेशानियां भी हो सकती है। क्योंकि जैसे किसी आदमी ने कोई जो है कंप्यूटर बना दिया, अब कंप्यूटर में जितने भी वायर हैं, जहां जहां भी वो जुड़ रहे हैं, वो जरूरी है इसीलिए तो जोड़ रखे हैं, फालतू में तो जोड़ नहीं रखे। और उनमें से अगर कोई किसी तार को हटा के बीच में काट दे तो ये तो उसकी नादानी है, तो उसकी मूर्खता है ना। कंप्यूटर पे उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, कभी न कभी वो डैमेज होगा ही होगा। तो इसी प्रकार भगत जी, जो मनुष्य शरीर है कंप्यूटराइज है, ये परमेश्वर ने बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है। 5 तत्व की गुदरी बनाई, चंद सूरज 2 थिगरी लगाई, कोटि यतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया। इस शरीर के बारे में तो बोल रहे हैं परमात्मा इस संध्या आरती में। तो कंप्यूटराइज है ये, और इसमें यदि कोई तार को आप जी काट दोगे या उसको मतलब की ब्लॉक कर दोगे तो ये भगत जी परमात्मा के विधान के खिलाफ, ये अप्राकृतिक है। ठीक है, यदि आपको आगे बच्चे नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, संयम बरतो भगत जी, आप संयम बरतो। यदि आप शारीरिक संबंध बनाना अभी नहीं छोड़ सकते हैं तो भगत जी, जिन दिनों में मादा के गर्भ में जब बच्चा बनने की जो प्रक्रिया होती है, उन दिनों आप जी जो मतलब संयम रखो। और यदि ज्ञान समझ में आ गया है, साथ संगति से जुड़े हुए हैं, तो 2 बच्चे हो गए और क्या चाहिए भैया। क्रिकेट की टीम थोड़ी खड़ी करनी है। अब परमात्मा के दया से उसको भी अपनी भक्ति करने दो, बहन को भी, और तुम भी अपनी भक्ति करो। अब बच्चे तो होए गए, अब उसके बाद में क्यों अपना वो अनमोल जो पदार्थ है हम उसको बर्बाद करें। ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या लिखा परमात्मा ने कि अनावश्यक भोग विलास करना ऐसा है जैसे बहुमूल्य बीज को कूड़े में डालना। तो आपके 2 बच्चे हो गए। अब इसके बाद यदि आप अनावश्यक रूप से भोग विलास में रहते हैं तो ये तो भगत जी कूड़े में अपने अनमोल उस पदार्थ को डालने के समान है। और जब तक हम इस प्रोसीजर में फंसे रहेंगे तब तक तो हम सही मायने में परमात्मा की नजरों में जो है एक भगत भी नहीं है, भगत भी। खुद परमात्मा की वाणी है कि भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, और जय कोई भग से बचे, भगत कहावे सोई। तो भले आपको सतनाम मिल गया हो, भले किसी को सारा नाम मिल गया हो, और यदि भोग विलास की स्थिति में है, काम वासना में पड़ा हुआ है, अभी यदि उसने अपनी धर्मपत्नी से भाई बहन का रिश्ता नहीं बनाया है, इतना ज्ञान समझ में आने के बाद, तो अभी तक तो वो भगत भी नहीं है परमात्मा की नजरों में, भगत भी। तो ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है।
बाकी यदि आप जी ऑपरेशन करवाओगे तो ये तो परमात्मा के विधान के खिलाफ होगा, ये भगत जी अप्राकृतिक होगा। और ज्ञान समझ में आ गए तो भगत जी संयम बरतो, मालिक से प्रार्थना करो, मालिक के आगे रो, दंडवत करो, परमात्मा इस बीमारी से हमारा पीछा छुड़वाओ, ये बंदी छोड़, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, ना जाने कब ये शरीर छूट जाए, गारंटी थोड़ी है भगत जी, क्योंकि हम जीव हैं, ना जाने कब किस बात को लेके हमारी मर्यादा टूट जाए, उसी समय काल का दाव लग जाए। ये थोड़ी कि 80 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, अगर हम बंदी छोड़ के शरण में हैं तो 100 साल जिएंगे, कोई भरोसा नहीं है। अगर ज्ञान समझ में आ गया, भक्ति सही कर रहे हैं, इच्छा सतलोक जाने की है, विषय विकारों से सतगुरु आशीर्वाद और ज्ञान को आधार बना के मुक्ति प्राप्त कर ली है, तो परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण होए, और ये लाख बरस का जीवना लेखत रहे ना कोई। जरूरी नहीं है जिस दिन आपके सतलोक जाने की पूरी तन मन से इच्छा बन गई, परमात्मा तो जवानी में निकाल देगा। फिर आपको टेंशन नहीं है आपके बच्चों की, बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, धंधा है या नहीं है, वो फिर उस धनी की टेंशन है, तुम्हारी टेंशन नहीं है। ये दुनिया बिना ज्ञान के, बिना नाम के वैसे भी तो रोडों में मर रही एक्सीडेंट होके, अपनी धर्म पत्नियों को छोड़ के लोग मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के मर जाते हैं, तो वो बच्चे भी तो बड़े होते हैं, वो भी तो नौकरी लगते हैं, वो भी तो जीवन जीते हैं। तो भाई मां के पेट से बच्चा अपना भाग्य लिखवा के लेके आता है, मां बाप के भरोसे नहीं आता है। तो ये आपके अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है भगत जी। ऑपरेशन करवाने के बजाय यदि आप जी संयम बरतेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इससे आपके शरीर का भी फायदा होगा और उस परमात्मा का विधान तोड़ने से भी जो है बच जाओगे। बाकी आपकी अपनी मर्जी।